बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में हर चीज़ की एक इंतहा होती है, पर अपने प्यारे सद्गुरु की मोहब्बत ही बेइंतहा होती है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक साधु बाबा घूमते हुए एक राज्य में पहुंचे और वहां पहुंचकर राज्य के महल तक पहुंच गए। और जैसे ही वो साधु बाबा महल के दरवाजे पर पहुंचे तो सामने क्या देखते हैं कि राजा अपने बगीचे में घूम रहा था। अब राजा की नजर उन साधु बाबा पर पड़ी। अब वो राजा साधु संतों का बहुत आदर सत्कार करता था। वो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। अब राजा ने उन साधु बाबा को बड़े सत्कार के साथ बुलाकर बिठाया और पूछता है कि हे साधु बाबा, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। तो वो साधु बाबा बोले, कुछ नहीं राजन, बस ये मेरा कमंडल भर दो। तो वो राजा बोला, इतनी सी बात, बस अभी भर देते हैं। पर वो साधु बाबा बोले, ये भरता ही तो नहीं है, इसको भर दो तो मैं मानूं। तो वो राजा बड़ी तेज हंसा कि इन बाबा को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं। और सोचता है, लगता है दिमाग खराब हो गया है इन साधु बाबा का, कैसी बातें कर रहे हैं। अब वो साधु बाबा ने मन की बात जान ली और वो साधु बाबा बोले, हे राजन, अगर पागल ना होते तो क्या साधु होते। अब वो राजा बोला, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपका कमंडल भरवा देता हूँ। अब उस राजा ने अपने वजीर को बुलवाया कि इन साधु बाबा का कमंडल भरना है। अब वो साधु बाबा बोले, राजन, आपने इस कमंडल को भरने का मन बना ही लिया है तो एक बात ध्यान से सुन लो। इस कमंडल को बहुत सारे लोग भर नहीं पाए हैं, और अगर एक बार आपने इस कमंडल को भरना शुरू कर दिया तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप इस कमंडल को पूरा भर नहीं दोगे। तो वो राजा और हंसने लगा और सोचता है, बाबा तो वाकई में ही पगला गए हैं। अब वो राजा उन साधु बाबा से कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ आपकी शर्त मानने के लिए। अब उस राजा ने वजीर से कहा, सोने के सिक्के लाए जाएं और इस कमंडल में डाल दिए जाएं। अब जैसे ही सोने के सिक्के उस कमंडल में डाले गए तो वो सिक्के तो कमंडल को भर ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सिक्के उस कमंडल में जाकर गायब होते जा रहे हैं। अब राजा वजीर से कहता है, सिक्के और लेकर आओ। तो वजीर खजाने में से सिक्के लाता जा रहा था और कमंडल में से सब सिक्के गायब होते जा रहे थे। राजा ने पूरी कोशिश कर ली। सुबह से दोपहर हो गई थी। अब राजा का सारा खजाना खाली होता जा रहा था, पर वो कमंडल भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब राज्य का सारा खजाना खाली हो गया तो राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो कुछ भी प्रजा के पास है वो सब लेकर आ जाएं। आज राजा की इज्जत का सवाल है, क्योंकि वो राजा उन साधु बाबा से हारना नहीं चाहता था। अब सारी प्रजा भी अपनी जमा पूंजी लेकर आ गई और वो सब लोग अपना अपना धन उस कमंडल में डालते जा रहे थे, पर वो कमंडल भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब शाम हो गई। अब जब सब खजाना खत्म हो गया तो अब वो राजा हार मान चुका था और उन साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ा और कहता है, बाबा जी, मैं हार चुका हूँ। ये सब क्या था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और ये कमंडल किस चीज का बना है जो भर ही नहीं रहा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया और ये कमंडल तब भी नहीं भरा। मैंने आपके आगे हार मान ली है बाबा जी। आप अंतर्यामी हो, आप ही बताओ, आपका ये क्या निराला खेल था प्रभु। तो वो साधु बाबा बोले, घबराओ मत राजन, ये कोई कमंडल नहीं था, ये हम मनुष्यों का मन है, जिसको कितना भी तुम भर दो ये कभी भी नहीं भरेगा, हमेशा और करता रहेगा। पूरी दुनिया का धन भी इसको दे दोगे तब भी ये और करता ही रहेगा। यही हाल है इसका, जितने खजाने भर दो तब भी ये रहेगा खाली का खाली। अगर सच में तुम इसको भरना चाहते हो तो अपने मन को भजन सिमरन से भरो। ये धीरे धीरे भरता जाएगा और शांत होता जाएगा, लेकिन जब तक हम इसे सिमरन से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये खाली और परेशान ही रहेगा। अब राजा को ये साधु बाबा सीख देने ही तो आए थे और उनके जाते ही खजाना फिर अपनी जगह पर वापस पहुंच गया। और अब राजा को ज्ञान हो चुका था कि भजन सिमरन ही साथ जाएगा और कुछ नहीं।
खुद परमात्मा संत के रूप में हमें ऐसे समझाने आते हैं, लेकिन उनका इशारा हम लोगों को कभी समझ नहीं आता। हमें तब समझ आएगा जब हम अपने आखिरी पड़ाव में होंगे, तब ना दुनिया अच्छी लगेगी और भजन सिमरन भी करना बड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि बीमारियां घेर लेंगी। इसीलिए हमें अभी ही भजन सिमरन शुरू करना पड़ेगा, तब जाके हमारा मन शांत और जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। साथ संगत जी, एक भजन सिमरन ही है जिससे हमें हर दिन खुशी से जीने की हिम्मत मिलती है। भजन सिमरन वालों को एहसास जरूर होता होगा कि जिस दिन भजन सिमरन ना करो तो वो दिन कितना खराब लगता है। नेगेटिविटी आने लगती है, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया में बेकार ही आए। लेकिन भजन सिमरन करने के बाद दिन ऐसे निकलता है जैसे बाबा जी हमारे अंग संग खुशियां दे रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि एक भी दिन भजन सिमरन का नागा ना हो, तो हमारा जीवन पहले से बहुत बेहतर होता जाएगा और दुनिया के सब सुख दुख बहुत छोटे लगने लगेंगे। कोई दुख आएगा भी तो नेगेटिविटी नहीं आएगी कि अब क्या होगा, उल्टा हर दुख अपने पीछे एक नया सुख लेकर आएगा। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।